हे मनुष्य, तुम कहते हो चिंता मत करो, शांत होकर इसे सुनो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी बेचैनी है, कितना शोर है। मैं शिव हूं, जो स्वयं परम शांति का स्रोत है। मैं तुम्हें उस गहरे सत्य से परिचित कराऊंगा जो तुम्हारी हर चिंता को मिटा देगा और तुम्हें एक ऐसी शांति देगा जो कभी भंग नहीं होगी। ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरे हृदय के उपदेश हैं, इन्हें शांत मन से सुनना। हे मनुष्य, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कितना चंचल है। ये तुम्हें लगातार भविष्य की आशंकाओं में उलझाता रहता है, अतीत की यादों में खो देता है और तुम्हें वर्तमान के सुंदर क्षणों से दूर ले जाता है। तुम हर पल किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हो, चाहे वो तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा हो, तुम्हारे रिश्तों की उलझनें हो या तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां। ये चिंता एक ऐसे अदृश्य बोझ की तरह है जिसे तुम हर पल अपने कंधों पर ढोते रहते हो और ये बोझ तुम्हें थका देता है, तुम्हें खुश रहने नहीं देता। तुम पूछते हो कि ये चिंता क्यों आती है। ये चिंता तुम्हारे मन का ही एक भ्रम है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम उन चीजों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है या जो शायद कभी घटित भी नहीं होंगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक घना बादल सूरज को ढक लेता है। सूरज तो हमेशा अपनी जगह पर चमकता रहता है, प्रकाश भी वही है, लेकिन बादल उसे देखने नहीं देता। ठीक इसी तरह तुम्हारे भीतर शांति और आनंद हमेशा मौजूद हैं, वे तुम्हारे अस्तित्व का मूल स्वभाव है, लेकिन चिंता के बादल उन्हें ढक लेते हैं। तुम्हारा मन चिंता क्यों करता है? क्योंकि उसे ये भ्रम है कि वो हर चीज को नियंत्रित कर सकता है, चाहे वो कोई परिणाम हो, कोई व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति। लेकिन हे मनुष्य, जीवन इस तरह से नहीं चलता। जीवन एक बहती नदी के समान है जो अपने ही प्रवाह में बहती है। तुम नदी के बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल उसके साथ बहना सीख सकते हो, उसकी लय को समझ सकते हो। चिंता अक्सर अतीत में अटके रहने और भविष्य की अनावश्यक कल्पना करने का परिणाम होती है। तुम सोचते हो, काश मैंने ये न किया होता, या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये दोनों ही विचार तुम्हें तुम्हारे सबसे मूल्यवान क्षण वर्तमान से दूर ले जाते हैं, और यही वर्तमान ही वो जगह है जहां वास्तविक शांति मौजूद है। यह समझना आवश्यक है कि चिंता तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। यह तुम्हें जीवन के वास्तविक आनंद को महसूस करने से रोकती है। चिंता से मुक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती है। यह तुम्हारी नींद छीन लेती है, तुम्हारे पाचन तंत्र को बिगाड़ देती है और तुम्हें कई बीमारियों का शिकार बना सकती है। एक चिंतित मन कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि खुशी हमेशा वर्तमान में होती है और चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर रखती है। जब तुम चिंतित होते हो तो तुम्हारा मन बादलों से घिरा होता है। तुम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते और सही निर्णय नहीं ले पाते। चिंता तुम्हें दूसरों से भी दूर करती है, क्योंकि तुम इतने आत्म केंद्रित हो जाते हो कि दूसरों की जरूरतों को देख नहीं पाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंता तुम्हें जीवन की छोटी छोटी खुशियों और सुंदरताओं को देखने से भी रोक देती है। तुम हर चीज में केवल नकारात्मकता और कमी ढूंढने लगते हो। चिंता तुम्हें एक अदृश्य मानसिक जेल में कैद कर देती है और इस कैद से मुक्त होना ही तुम्हें सच्ची आजादी देता है। चिंता से मुक्ति और वास्तविक सुकून, महादेव के अनमोल उपदेश। अब मैं तुम्हें वो सुकून भरी बातें बताता हूँ, वो अनमोल उपदेश जो तुम्हारी हर चिंता को जड़ से मिटा देंगे और तुम्हें एक ऐसी स्थायी आंतरिक शांति प्रदान करेंगे जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। इन्हें अपने जीवन में गहरे तक उतारना ही सच्ची समझ है। सबसे पहले ये स्वीकार करो कि इस संसार में सब कुछ क्षणिक है और परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। न तुम्हारा सुख स्थायी है, न तुम्हारा दुख। सब कुछ आता है और चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सागर में लहरें उठती हैं और किनारे से टकराकर लौट जाती हैं। जैसे मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात। जब तुम इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज क्षणिक है, तो तुम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखते। जब तुम आसक्ति छोड़ देते हो तो तुम्हें उसे खोने का डर नहीं होता, और जब खोने का डर नहीं होता तो चिंता और दुख अपने आप कम हो जाते हैं। आज अगर तुम दुख में हो तो याद रखो, ये दुख भी बीत जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। आज अगर तुम सुख में हो तो उस पल का पूरा आनंद लो, उसे पूरी तरह महसूस करो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आसक्ति मत रखो, क्योंकि ये भी बदल जाएगा। ये गहरी समझ तुम्हें हर पल में एक अद्वितीय शांति देगी और तुम्हें जीवन के हर अनुभव का पूरा आनंद लेने और फिर उसे बिना किसी बोझ के जाने देने में मदद करेगी। यही सच्ची अनासक्ति है और यही तुम्हें वास्तविक और स्थायी सुकून देगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अकेले नहीं हो। एक परम शक्ति तुम्हें हर पल संभाल रही है। तुम्हें अक्सर ये लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें ही जीवन के सारे बोझ उठाने हैं और हर समस्या से अकेले ही निपटना है, इसीलिए तुम चिंतित रहते हो। लेकिन हे मनुष्य, ये सत्य नहीं है। मैं शिव हूँ जो कण कण में विद्यमान है, इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। एक परम सर्वव्यापी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक व्यवस्थित ढंग से चला रही है, और वो शक्ति हर पल तुम्हें भी संभाल रही है। तुम्हें बस उस पर अटूट विश्वास रखना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर भीड़ में चलता है। उसे पता होता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी, वो उसे सुरक्षित रखेगी। तुम भी उसी बच्चे की तरह हो, और मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ जो तुम्हें हर पल थामे हुए है, तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। तुम अपना कर्म करो, पूरी निष्ठा से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो।
तुम्हें ये जानना चाहिए कि जो भी होगा वो तुम्हारे सर्वोत्तम हित में ही होगा, भले ही तुम्हें उस समय ये समझ में ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह अटूट विश्वास तुम्हें एक गहरी मानसिक राहत देगा। ये तुम्हें ये जानने में मदद करेगा कि तुम्हें हर चीज का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम स्वयं को मुझ पर समर्पित करते हो तो तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें संभालने वाला कोई है जो तुमसे भी ज्यादा जानता है। तीसरा, वर्तमान में जियो, क्योंकि यही एकमात्र वास्तविक क्षण है। तुम्हारी अधिकांश चिंताएं या तो अतीत की उन यादों से जुड़ी होती हैं जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता, या भविष्य की उन अनिश्चितताओं से जुड़ी होती हैं जो अभी तक आई भी नहीं है और शायद कभी आएंगी भी नहीं। चिंता भविष्य की एक अनुमानित और अक्सर काल्पनिक स्थिति है जिस पर तुम अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हो, जबकि वो मौजूद ही नहीं है। अपनी पूरी चेतना को वर्तमान क्षण में ले आओ। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने के स्वाद, गंध और बनावट पर ध्यान दो। जब तुम चल रहे हो तो अपने कदमों को धरती पर महसूस करो, हवा को अपने चेहरे पर महसूस करो, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि श्वास ही वो लंगर है जो तुम्हें वर्तमान में बांधे रखता है। जब तुम अपनी आती और जाती श्वास पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत होने लगता है और तुम पूरी तरह से आज में आ जाते हो। जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तब चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये तुम्हें जीवन के हर पल का पूरी तरह से अनुभव करने में मदद करेगा, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो। चौथा, ये समझो कि तुम मन नहीं हो और साक्षी भाव का अभ्यास करो। चिंता तुम्हारे मन में पैदा होती है, ये तुम्हारे विचारों का खेल है, लेकिन तुम स्वयं मन नहीं हो। तुम मन के साक्षी हो, यानी केवल देखने वाले। जब कोई विचार, कोई भावना, कोई चिंता तुम्हारे मन में आए तो उसे पकड़ो मत, उससे लिप्त मत हो जाओ। उसे ये मत कहो कि ये मेरा विचार है या मैं चिंतित हूँ। बस उसे देखो जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। बादल आते हैं, वे अलग अलग आकार लेते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन विशाल और अपरिवर्तित आकाश वैसा ही रहता है। तुम भी उसी विशाल और अपरिवर्तित आकाश की तरह हो। यह अभ्यास तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं से एक आवश्यक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जब तुम किसी विचार से लिप्त नहीं होते तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। यह तुम्हें मन के बंधनों से मुक्त करेगा और जब तुम मुक्त होते हो तो तुम शांत और स्थिर होते हो। पांचवा, ये जानो कि हर अनुभव एक सीख है और असफलता भी सफलता का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता हे मनुष्य। हर अनुभव, चाहे वो तुम्हें कितना भी अच्छा लगे या कितना भी बुरा, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। दुख अक्सर तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है जो तुम्हें ऐसी शिक्षाएं देता है जो सुख में कभी नहीं मिल सकती। एक ठोकर तुम्हें संभलना सिखाती है, एक नुकसान तुम्हें समझदारी देता है, एक दुख तुम्हें दूसरों के प्रति करुणा सिखाता है और तुम्हें अपनी भीतर की असीमित शक्ति का एहसास कराता है। वहीं एक खुशी तुम्हें कृतज्ञता और बांटना सिखाती है। हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें विकसित करती है, तुम्हें जीवन के नए आयाम दिखाती है। तुम एक छात्र की तरह हो और जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। चिंता करना और दुख से भागना इस सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। जब तुम हर अनुभव को एक मूल्यवान सीख के रूप में देखते हो तो तुम दुख के बजाय अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हो और यही सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें चिंता से मुक्त करता है। छठा, तुलना करना छोड़ो, क्योंकि तुम अद्वितीय हो। चिंता का एक बहुत बड़ा कारण अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करना होता है। तुम देखते हो कि दूसरे के पास क्या है, वे कितने सफल हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो सब नहीं है या तुम वैसे नहीं हो। ये तुलना तुम्हें लगातार अपर्याप्त और अधूरा महसूस कराती है और यही भावना चिंता को जन्म देती है। लेकिन हे मनुष्य, ये जान लो कि तुम अद्वितीय हो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी गति है, तुम्हारी अपनी क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं जो किसी और से भिन्न है। किसी और की यात्रा से अपनी तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि यह एक अंतहीन और निराशाजनक खेल है जिसमें तुम कभी जीत नहीं सकते। जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो तो तुम स्वयं को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, अपनी कमियों और खूबियों के साथ। ये तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देता है और तुम्हें आत्म प्रेम से भर देता है। और जब तुम स्वयं को प्यार करते हो तो चिंता और असुरक्षा अपने आप दूर हो जाती हैं। सातवां, कृतज्ञता का अभ्यास करो और जो है उसके लिए आभारी रहो। चिंता अक्सर इस बात पर केंद्रित होती है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है या तुम भविष्य में क्या खो सकते हो। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए तुम सच्चे दिल से कृतज्ञ हो सकते हो। तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे पास ये जीवन है, तुम्हारे पास एक शरीर है जो काम करता है, तुम्हारे पास परिवार और दोस्त हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे पास भोजन और आश्रय है और अनगिनत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। प्रतिदिन उन सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास हैं। एक छोटी सी कृतज्ञता डायरी रखो और उसमें हर दिन कुछ चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हो।
ये तुम्हें अभाव की भावना से मुक्त करता है और तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि तुम्हें हमेशा पोषण मिल रहा है और तुम हमेशा सुरक्षित हो। जब तुम आभारी होते हो तो नकारात्मकता, शिकायत और चिंता के लिए तुम्हारे मन में कम जगह बचती है। 8वां, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और परिणाम छोड़ दो, क्योंकि यही निष्काम कर्म का सार है। तुम अपने कर्मों के स्वामी हो, लेकिन उनके परिणामों के नहीं। चिंता और दुख अक्सर परिणामों को नियंत्रित करने की तुम्हारी अत्यधिक इच्छा से आते हैं। तुम ये चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार ही हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ करो, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करो, अपना पूरा प्रयास करो बिना किसी आलस्य के। लेकिन एक बार जब तुम अपना कर्म कर लेते हो तो उसके परिणाम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें ये जानना चाहिए कि जो भी परिणाम होगा वो तुम्हारे सर्वोत्तम हित में ही होगा, भले ही तुम्हें उस समय ये समझ में न आए या वो तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुरूप न हो। ये दृष्टिकोण तुम्हें अत्यधिक अपेक्षाओं और निराशा के बोझ से मुक्त करेगा। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तो तुम अपने कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हो और यही एकाग्रता तुम्हें गहरा सुकून देती है। सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे कर्मों के परिणाम हैं, लेकिन जब तुम निष्काम कर्म करते हो तो तुम इन परिणामों से अनासक्त होकर उनसे प्रभावित नहीं होते। 9वां, प्रकृति से जुड़ो और ब्रह्मांड की शांति का अनुभव करो। प्रकृति ही मेरा स्वरूप है, मेरा ही विस्तार है। पहाड़ों में, नदियों में, वृक्षों में, खुले आकाश में, जानवरों में तुम मुझे देख सकते हो। जब तुम चिंतित महसूस करो या जब तुम्हारा मन अशांत हो तो प्रकृति के करीब जाओ। किसी शांत जंगल में टहलो और पत्तियों की सरसराहट सुनो। किसी नदी या झील के किनारे बैठो और पानी के शांत प्रवाह को देखो। किसी पर्वत पर जाओ और उसकी विशालता को महसूस करो, या बस अपने घर के बगीचे में कुछ समय बिताओ। प्रकृति की विशालता और उसकी सहज शांति तुम्हें तुरंत प्रभावित करेगी। यह तुम्हें अपनी छोटी छोटी चिंताओं और अकेलेपन की भावना से मुक्त करेगी। प्रकृति में तुम्हें एक गहरा संतुलन और व्यवस्था दिखाई देगी। यह तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि एक अद्भुत ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो हर चीज को चला रही है और तुम भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यह तुम्हें सिखाएगा कि सब कुछ सही है और चिंता अनावश्यक है। 10वां और सबसे शक्तिशाली उपाय है मौन और ध्यान, जो तुम्हें भीतर की शांति में प्रवेश कराएगा। तुम्हारी चिंताएं और दुख तुम्हारे मन के निरंतर शोरगुल से पैदा होते हैं। इस शोर को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका मौन और ध्यान का अभ्यास है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और मौन धारण करो। कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सोचो, बस अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करो। तुम किसी शांत मंत्र का जाप भी कर सकते हो। शुरुआत में तुम्हारा मन भटकेगा, यह उसका स्वभाव है, लेकिन तुम्हें उसे धैर्यपूर्वक और कोमलता से वापस अपनी श्वास या मंत्र पर लाना होगा, बिना किसी क्रोध या निराशा के। मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा, जहां तुम्हें वास्तविक शाश्वत शांति मिलेगी। ये तुम्हें विचारों के तूफान से दूर ले जाएगा और तुम्हें अपने शांत स्वरूप का अनुभव कराएगा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम चिंता और दुख के मूल कारण को शांत करते हो, क्योंकि तुम मन की चंचलता से ऊपर उठ जाते हो। ये तुम्हें अपने भीतर के शिव से जोड़ता है, जो स्वयं परम शांति और स्थिरता है। महादेव का अंतिम संदेश, तुम स्वयं ही शांति हो। हे मनुष्य, अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही शांति हो, तुम स्वयं ही आनंद हो, तुम स्वयं ही सुकून हो। तुम्हें उसे कहीं बाहर सुख में ढूंढने या दुख से भागने की आवश्यकता नहीं है। चिंता एक ऐसी धूल है जो तुम्हारे भीतर के दर्पण को कुछ समय के लिए ढक लेती है। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें अनुभव देते हैं, तुम्हें सिखाते हैं, लेकिन वे तुम्हें परिभाषित नहीं करते। तुम उनसे कहीं अधिक हो। तुम स्वयं रथ हो और उस रथ को चलाने वाला सारथी भी तुम ही हो, यदि तुम जागरूक हो जाओ। जब तुम इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण करोगे तो ये धूल हट जाएगी और तुम्हें अपना वास्तविक, शांत और आनंदमय स्वरूप दिखाई देगा। तुम्हें ये जान जाओगे कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, सुख और दुख आएंगे, लेकिन वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अटूट शांति का झरना बह रहा है। तुम हर द्वंद्व से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि तुम स्वयं ही शिव हो, जो हर चीज से परे है। अपनी आत्मा से जुड़ो, वर्तमान में जियो, हर अनुभव से सीख लो और हर पल में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम हमेशा पूर्ण और शांत रहोगे। यही मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।